This conference will now be recorded. ये 300 पिक्सल है, इसमें 100% इमेज हो गया तो फिर वो हाइट को कर लो कम 60%। अब ठीक है ना। बहुत ज्यादा बड़ा चीज हो जाता है तो थोड़ा डर लगने लगता है। अब इसके नीचे हमें प्रिंट कराने हैं, प्राइस हुआ और भी चीजें हुआ। ये कैप्शन अच्छा बना रहे थे ना आप लोग, ठीक है। सर कौन बोला? बोलो। सर आज सेशन लेट स्टार्ट हुआ है तो एंड भी लेट में होगा? हाँ डेफिनेटली। क्यों, ओके सर। दिक्कत है क्या? नहीं सर, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से थोड़ा इशू रहता है, तो हो सके तो लीव कर दे बीच में, या पूरी कोशिश करेंगे सर पूरा अटेंड करने की, बिकॉज एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसकी भी प्रिपरेशन करना है तो इसीलिए। अच्छा एग्जाम चल रहा है हम लोगों का? कौन सी यूनिवर्सिटी है? BHU। बनारस में? वो BHU में? यस सर, यस सर। BHU में या IIT BHU में? नहीं सर, नहीं सर, मेरा डिपार्टमेंट सोशल साइंस है। सोशल साइंस फिर कंप्यूटर साइंस कुछ मैच नहीं कर रहा है। BA सोशल साइंस सर। CS सोशल साइंस? ये यस कौन सा सर। नया सब्जेक्ट है? CS सोशल साइंस क्या है? मतलब कंप्यूटर पढ़ो, कंप्यूटर लोग, कंप्यूटर का भी समाज है क्या? सर आपकी बात सोशल नहीं समझ साइंस पा रहे, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, CS है कंप्यूटर साइंस, SS हो गया सोशल साइंस, दोनों को मर्ज कैसे कर दिए? सर अब ये भी तो एक क्या बोलते हैं, क्या एक बोलते हैं? स्किल है, ये भी जरूरी है सीखना। कंप्यूटर के समाज, अच्छी बात यस है। सर, यस सर, यस ये सर। कंप्यूटर को यूज करने वालों का समाज है या कंप्यूटर मशीनों ने अपना समाज बना लिया है, चुनाव उनाव कराने लगे, पार्टी बना दिया कुछ? चलो जो भी हो, ऐसे टीचर करेंगे वो समय लॉस हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस में समय लिमिटेड होते हैं, है ना। यस सर। चलो, BHU में मेरा भाई है बलबीर सिंह, PhD कर रहा है अभी, एस्ट्रोनॉट फिजिक्स IIT BHU में है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। कहाँ से? प्रॉपर बनारस से हो? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। बनारस में वो क्या बोलते हैं, लल्लन टॉप, वहीं गए ना? यस सर। चलो चलो ठीक है। देखो ठीक है, आपको जब लीव लेना होगा तो हमको बता देना, ठीक है। ओके सर। रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। हैं, रिकॉर्डिंग तो मैंने किया था, रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रभु। आप कौन वहां से हैं जिनको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है? अनुराग, अनुराग जी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चिंता ना करें, आपको चीजें यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यूट्यूब का लिंक भेजते हैं ना सर? चलो यस ठीक है सर। भाई, इधर ध्यान दो। हाँ तो कैप्शन के अंदर हम लोग को प्रिंट करानी है कुछ चीजें, तो क्या करें, एक रो ले लें, उसको डिवाइड कर देंगे दो में, चाहे इससे तो ज्यादा डीप हो जाएगा ना। एक स्पैन टैग लो, चाहे रो वाला ज्यादा बेहतर होगा, रिस्पॉन्सिव में काम आएगा, ले लो, डिप चाहे जितने बना लो। देखो ऑनलाइन में वो फ्लो नहीं आ पाती है पढ़ाने में, समझ रहे हो ना बात को। इस तरीके से हम करते हैं, क्लास लेते हैं, उसमें मजा आता नहीं है। कॉल एक्सेस, अब यहाँ ब्लैक बोर्ड होना चाहिए था, ब्लैक बोर्ड में बताना चाहिए था मुझे एक चीज, अब ये चीजें यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलती। कॉल एसएम 6 कर लो, कॉल MD6, कॉल
LG6 and all इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लें क्या? अच्छा रहेगा। इसमें ले लो पैराग्राफ और इसमें लिख दो प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है भाई, अब यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल लिख देना। अच्छा ऐसे ही टाइटल लिख दो। क्या लिखा प्रोडक्ट का नाम, क्या लिया था हम लोगों ने? सोफा। सोफा बेच रहे हो तुम, लिख दो सोफा। इसको सेंटर में कर लें क्या? सेंटर में कर लो। क्लास यही सब करना है प्रोजेक्ट में, डिजाइनिंग करो, ये क्लास लगाओ, वो क्लास लगाओ, इधर का उधर, उधर का इधर। आया? सेंटर 6 है इसलिए 6 यहीं तक आया। इधर सोफा कर दें, इधर प्राइस कर देते हैं एक ही रो में, तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। इसे सेंटर ना करो, हटा दो। और एक पैराग्राफ और ले लो, इसमें लिख दो प्राइस। कितना कर दे भाई? $300 कर दें। अभी देखो नीचे ऊपर आ गया, क्योंकि एक ही में हमने डाल दिया ना, तो इसको यहाँ से कट करो और इस महाशय को इसमें डाल दो। अब क्या होगा भाई? अब कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सेटअप कर दो इसको। तो सेटअप करने के लिए कैप्शन के अंदर पैराग्राफ है। समझ आ रहा है चीजें? पी टैग पैडिंग कर दो 5 पिक्सल, चारों तरफ से इंटरनल स्पेस मैनेज कर लेगा। ठीक, थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ा दो, 600 कर दो। ठीक, थोड़ा कलर करना है तो कलर करने के लिए अलग अलग, जैसे प्राइस को रेड कलर में दिखाना है तो इसके लिए हमें इसके अंदर क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास प्राइस कर दो। प्राइस कलर रेड लिख दें। आप लोग ज्यादातर हेक्सा कोड यूज करना है, हो गया ना रेड। लेकिन ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। हमें ये नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, टैग को चेंज कर देंगे। इसे तो पैराग्राफ टैग में रखेंगे, लेकिन इसको स्पैन टैग में रख लेंगे। स्पैन टैग इज इनलाइन टैग। कुछ टैग के अंदर उसी लाइन में हमें सेम लाइन में कुछ दूसरी चीज लिखनी होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। और ये जो क्लास यहाँ पे लगाए हैं, ये क्लास हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो भाई साहब कहेंगे तू चल हिया, तो और काम हिया है। ठीक है, इस क्लास का काम यहाँ पे है। हो गया ना अपना काम। इधर प्राइस का टाइटल आ गया और इधर प्राइस मतलब कि प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, इधर प्राइस आ गया। अब समस्या ये आएगी कि अगर प्रोडक्ट के टाइटल कहीं यहां से इतना लंबा हो गया तो प्राइस भैया कहाँ जाएगा? हैं? उस केस में हम सोफा को पूरे 12 कॉलम में रखते हैं कि अगर छोटा रहेगा तो छोटा आएगा, स्पेस खाली रहेगा। और नहीं तो अगर फुल बिट्स में अगर बड़ा नाम आ गया तो बड़ा स्पेस ले लेगा। बड़े लोग वैसे भी ज्यादा जगह लेते हैं, जैसे संसद भवन घेर के बैठे हैं सब फर्जी में, है? तो उसी तरीके से अगर बड़ा हो जाएगा नाम इनका तो बड़ा जगह ले लेगा। तो हम इस टाइटल भाई साहब को फुल बिट्स में कर देते हैं और प्राइस को इधर 6 में रख देंगे। इधर बटन लगा देंगे ऐड टू कार्ट वाले के लिए। अब छोटा छोटा आइकन डाल देंगे, ऐड, उस बटन पे क्लिक पे ऐड टू कार्ट में जाएगा, चाहे उस बटन क्लिक पे विश लिस्ट भी बनता है। बहुत एक ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारा फीचर्स होते हैं, बहुत सारा फंक्शनलिटीज होती हैं, अगर पूरे तरीके से बनाया जाएगा तो। लेकिन अब यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, 4 मंथ में करना है हम लोगों को पूरा चीज, तो सारी फंक्शनलिटीज तो यूज कर नहीं पाएंगे हम लोग।
बेसिक बेसिक का जो होगा वो हम लोग यूज करेंगे, उससे भी ज्यादा अगर हो सकेगा तो फिर किया जाएगा। समझ में आ रही ना बातें? एक बेचारा शुभम राज शर्मा है, यही बीच में लिखता रहता है यस सर नो सर, यस सर नो सर। चलो तो करते हैं टाइटल भाई साहब को फुल में करते हैं। तो इसको एक काम करो, इसे कर लो कॉपी, यहाँ कर दो पेस्ट। कहाँ से कहाँ होगा, चलो, और इसमें से इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इन सबको 12-12 कर दो, 12। समझ में आया? कॉपी पेस्ट किया हूँ उसी चीज को। अब ये टाइटल जो है स्वतंत्र हो गया, अभी पूरा उधर घूम सकता है, अपना पूरा जगह बचा हुआ है। और प्राइस भाई साहब को यहाँ से उठाओ, कट करो और इसमें पेस्ट करो पहला वाला में। अब ये खाली रहेगा, अब इसमें बटन लगाएंगे। ठीक है, अब ये पैडिंग ले रहा है 10 पिक्सल, ऊपर 10 पिक्सल, तो कुछ ज्यादा ही दूरी बढ़ जा रही है, 5-5 पिक्सल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5 पिक्सल है इसको कम करके 3 पिक्सल कर देंगे, 2 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे हम बटन लगा देंगे, ऐड टू कार्ट कर देते हैं फंक्शनलिटी, अभी केवल एक चीज ऐड टू कार्ट। तो हालांकि देखिए, अब आप, मैं आपको बता दूं, किसी किसी वेबसाइट्स में एक फंक्शनलिटी है डिजाइनिंग में कि हम इसमें माउस ले जाते हैं तो ये टाइटल और प्राइस और ऐड टू कार्ट आइकन्स वगैरह आता है। जैसे देखो, एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं umobile.in, ई कॉमर्स है। अरे इसमें नहीं आ रहा, उसका लिंक क्या था, कलेक्शन का। ये देखो आ रहा है ना, ये ऐड टू कार्ट का हो गया, ये विश लिस्ट का हो गया, ये सर्च के लिए बड़ा जूम करके देखने के लिए हो जाता है, सर्चिंग करने के लिए हो जाता है, सब कुछ करने के लिए। ठीक है, देखो अभी ये पूरा उसका और डिटेल्स खुल जाता है। इस तरह से बनाते हैं, ये पेज भी लोग बनाते हैं, और माउस ले जाने पर होवर पे ये फंक्शनलिटी डिस्प्ले होती है, वो भी करने। अब हम ये सब चीजें फंक्शनलिटी लगाने लगेंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, इस 4 वीक में पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हम लोग करते चलते हैं, फंक्शनलिटी पर ध्यान दो, डिजाइनिंग को डिजाइनर्स करते ही रहते हैं। एक बार आइडिया हो जाता है चीजों का तो बड़ा से बड़ा चीज काम कर लोगे। साइकिल चलाना सीख जाओगे तो मोटरसाइकिल चलाना आसानी सीख सकते हो। अब एक बटन यहाँ डालना है हमें ऐड टू कार्ट के लिए, तो एंकर टैग लगा लो, चाहे बटन ही लगा दो सीधे, क्योंकि यहाँ पे तो लगेगा अजैक्स स्पैन। क्लास आइकन लगा देते हैं, फा कार्ट का क्या होता है, कार्ट होगा आइकन क्लास, देख लेते हैं। किसी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना बीच में रोक के हमको, चाहे मैसेज कर देंगे सर कुछ पूछना है, तो फिर हम रुक के उससे बोल देंगे, पूछ लेगा। सबमिट क्लास बीटीएन क्या लिखते हैं, बीटीएन कुछ भी कर लो, लिंक कर लो ताकि दिखाई नहीं देगा। ये देखो बटन तो बन रहा है लेकिन आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आइकन का क्लास हमने गलत लगा दिया होगा। देख लेते हैं क्या होता है, फा कार्ट ही होता है या कुछ और होता है, शॉपिंग कार्ट होता है। इसका यूज कैसे करोगे, टाइप करो, नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट करो। तो ये देखो असली जुगाड़ यहाँ पे है।
आ गया ना ऐड टू कार्ट का आइकन छोटा सा। ये अगर बटन बना देते आप तो बटन में आता है। ये देखो, तो बटन ना बनाओ। क्या किए थे हम, लिंक लगाए थे ना, लाइट भी होता है, कुछ दिखाया था ना, मैं बोर्ड से पढ़ा रहे थे। तो देखो लाइट में ये व्हाइट कलर का आया, बटन पूरा बन रहा है ना स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अगर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए तो फिर लिंक लगाओ। लेकिन समस्या ये है कि अब इसको डिजाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करें इसके लेवल में। तो इसके लेवल में करने के लिए थोड़ा साइज भी बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैप्शन के अंदर क्लास है ना बीटीएन, बीटीएन यहीं पे बना दो, बीटीएन कार्ट के अंदर स्पैन टैग। डॉट बीटीएन कार्ट। सबसे पहले तो चाहे उसको ना बटन की जगह पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, तो कोड कम लिखना पड़ेगा, मतलब एंकर टैग में भी लगा सकते हो इस तरह से, तो फिर चीजें थोड़ी सी ठीक रहेंगी। एक्चुअली इसमें अभी हैश डाल दो, वैसे भी हमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शन कॉल करनी है इस पे। ठीक है, करते हैं डिजाइन। अब मीडियन कार्ट है, सबसे पहले बॉर्डर लगाओ ताकि दिखे कहां से कहां तक स्ट्रक्चर बन गया। कोई नहीं, उसमें पैडिंग है, इसमें नहीं है। तो अगर हम इसमें पैडिंग लगा देते हैं तो इक्वल्स में कितने पिक्सल है भाई, उसमें 2 पिक्सल ना, की साइज अलग होती है, इसकी साइज अलग होती है। ये देखो आ गया। तो हमें बॉर्डर चाहिए नहीं था, बॉर्डर हम लगाए थे चेक करने के लिए, बॉर्डर हटा देते हैं। अब इक्वल में आ गया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है ना। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर लो। ठीक, अब इसी के आगे और भी आइकन्स लगा सकते हो। दो तीन जितने आइकन डालने हैं। ये रिकॉर्डिंग वाली जो स्क्रीन है ना, उनको डिस्टर्ब कर देता है। ये लोग बन गए, विश लिस्ट भी बन गए लाइक करने के लिए। अब इस पे लाइक पे क्लिक करके ट्रिगर डेटाबेस में स्टोर कराना होता है। इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, बीच में आ रहा है तो डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें क्लास लगा दो, फुल राइट चलेगा, बूट स्ट्रैप क्लास है फुल राइट, नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा है तो नहीं लगाते हैं। टेक्स्ट लाइन अगर राइट कर देंगे तो ये 2 है, डिस्टर्ब करेंगे। टेक्स्ट लाइन
राइट। जगह ही नहीं बच रहा होगा इधर जाने के लिए उसको, तो सभी में है, अगर मार्जिन लगा देंगे तो ये दोनों में से स्पेस ले लेगा। सर अगर फ्लोट लगाएं तो? फ्लोट लगाते हैं लेफ्ट करने के लिए, तो लेफ्ट तो ऑलरेडी आ रहा है ना। तो सर अगर हम पोजीशन देके इनको लेफ्ट की तरफ हम लोग दे दें? नहीं होगा वैसे नहीं। इसे लिस्ट में ले लेते हैं, ठीक है। वैसे भी सब चीजें लिस्ट में ही लेनी चाहिए। अब जो है तुम्हारा फ्लोट लेफ्ट वगैरह सब लगाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करेंगे। टॉप हेडर है ना, टॉप प्रोडक्ट है। टॉप हेडर कहाँ गया? उसमें क्लासेस बने हैं ना ऑलरेडी। टॉप हेडर, ULLI, एंकर टैग, ये बना है, सब कुछ इसी में चल रहा होगा। बस टॉप हेडर वाली क्लास उसमें लगा देनी है, इसमें div में। तो वही CSS हमारा काम कर जाएगा, है ना। ओहो, कुछ और क्लास लगा क्या? UL में कोई क्लास नहीं लगा है ना, तो फिर कैसे डिजाइन मैंने किया था? टॉप हेडर, और टॉप हेडर के अंदर ULLI कर दिया था ना मैंने, मेरे दोस्त कर दिया था। अब टॉप हेडर लगाऊंगा तो ये चीजें हो जाएंगी। कोई इसको बाहर पेस्ट कर दो। ऐसे आने लगे क्योंकि, छोड़ो अपना ही कोड लिखते हैं। अरे तो डिलीट कर दिया, सेव नहीं किया। आ जाओ इसे बनाते हैं। क्लास फुल राइट, इधर शिफ्ट हो गया। अब एक क्लास ले लेते हैं, इसके अंदर कार्ट नाम से ले चुके हैं ना क्लास एक। कार्ट प्रो कर लेते हैं। डॉट प्रो के अंदर, UL के अंदर LI, लिस्ट स्टाइल नन ना, ये बुलेट्स हटाने के लिए। ये जो बुलेट्स आ रहे हैं, फ्लोट लेफ्ट बोले थे ना, कोई कौन बोला था? अब यूज होगा, हो गया। पैडिंग 2 पिक्सल, थोड़ा पैडिंग और बढ़ा दो, 3 कर लो। लेकिन ये एक बार इसके सेंटर से गड़बड़ा जाएगा।
चलो अब ये ठीक है, हो गई ना, जिसे चाहते थे वही बात हो गई है। समझ में आया? किसी को डाउट्स है? देख लो एक बार आप लोग कोड, अगर कोई डाउट्स हो तो यहाँ तक पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब मान लो किसी को एक रो में थोड़ा सा और देख लो, फिर आगे चलते। हमें 4 कॉलम बनाने थे ना, और प्रोडक्ट होना, डायनेमिक करेंगे तो डेटाबेस में जितना प्रोडक्ट रहेगा उतना बढ़ जाएगा। अभी आप लोग को दिखाने के लिए क्या करें, कोरोना आ रहा है, सब दूरी बना बना के रहो भाई। मुझे तो खांसी आ रही है। 3 4 एक रो हो गया, फिर कॉपी पेस्ट किया हूँ वही चीज, तेरे को आ गया ना? कितना बढ़िया लग रहा है यार, क्या कुछ नहीं। अब जब डायनेमिक करोगे तो डेटाबेस में जो रहेगा वो चीजें क्लियर होंगी। तो आ जाओ फिर डायनेमिक भी कर लेते हैं इसको, क्यों डायनेमिक करें, पीएचपी साथ में करते चले या फिर डिजाइनिंग करने के बाद करें? वैसे ज्यादा टाइम लग जाएगा, जैसा कहो आप लोग। एक बार देख लो सर जी, इसको, जैसा आपको ठीक लगे जी। हैं? देख लो एक बार, 2-3 मिनट का समय है आप लोगों के पास, देख लो, जो चीजें डाउट्स हो पूछ लो, किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो। फिर चलते हैं इसको डायनेमिक करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं प्रोडक्ट नाम का, उसमें कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी नाम का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर बड़ा झमेला होगा। फिर उसके लिए एडमिन पैनल भी बनाना पड़ेगा बैकएंड के लिए, तब तो जाके एंट्री करोगे समझ में आएगा चीजें। सर सर आपने जो इसके अंदर क्लास मतलब हर एक सेक्शन, हेडर हो गया आपका, बैनर हो गया, उन सबको अलग अलग जगह बनाया है ना? अगर हम चाहते तो इनको एक साथ एक HTML के फिर PHP में बना सकते थे। हाँ बिल्कुल बना सकते थे, हमने अलग अलग बनाया इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, और जो मैं फोल्डर शेयर करूंगा तो उसको आप लोगों को देखने में आसानी होगी, अलग अलग चीजें होंगी। तो इस पर्पज से मैंने सोच के बनाया था। ज्यादातर चीजें एक पे ही लोग बनाते हैं और अलग भी बनाते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस इसलिए बनाते हैं कि हमें कोई चीजें ट्रेस करने में आसानी हो। समझ लो ना बात को। अब जैसे हमें देखना है कि टॉप प्रोडक्ट पे चेंज करना है, तो टॉप प्रोडक्ट का ये पेज है, इंक्लूड फोल्डर में जाएंगे, ये पेज कर लेगा। अगर एक ही पेज पे होता है तो फिर हमें स्क्रॉल करके सर्च करना पड़ता है या फिर फाइंड करना पड़ता है ना। ये सेपरेटली करता है, कुछ नहीं करना। अगर कॉपी करना है तो टॉप हेडर का कोड यहाँ पे कॉपी कर दो, उसके नीचे हेडर की कॉपी कर दो, उसके नीचे बैनर की कॉपी कर दो, उसके नीचे टॉप प्रोडक्ट पर कॉपी कर दो। लेकिन हेडर और टॉप हेडर को आप कोडिंग HTML पे नहीं कर सकते। एक्चुअली कर सकते हो, लेकिन मैं कौन सब्जी जला रहा है, लेकिन मैं टॉप हेडर और हेडर सभी पेज पे, जितने ही प्रोडक्ट में तुम्हारे प्रोजेक्ट में पेजेस होंगे, सभी पे टॉप हेडर और हेडर तो सेम होगा। तो अगर सेम होगा तो ऐसे में अगर मान लो तुम हर पेज पे इसका HTML कोडिंग कर दोगे तो एक तो नंबर की एक ही कोड तुम्हें बार बार लिखना पड़ेगा, दूसरी चीज एक ही कोड हर पेज पे रहेगा, साइज भी बढ़ेगा, तीसरी चीज सबसे प्रॉब्लम वाली चीज कि अगर मान लो इन फ्यूचर कोई चेंज करना पड़ा तो आपको सभी पेजेस पे चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए टॉप हेडर, हेडर और फुटर ये अलग बनाया जाता है और सभी पेज पर लिंक करा दिया जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप एक जगह चेंजेस करोगे तो सभी जगह चेंजेस हो जाएंगे। रही बात बैनर की और टॉप प्रोडक्ट की, तो ये आप एक ही पेज पे कोडिंग कर सकते हो। क्लियर? यस सर। एंड सर हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि HTML के अंदर भी हमारे पास टैग होते हैं, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, तो सर हम लोग उसका क्यों नहीं यूज करते? मतलब डिजाइन CSS के थ्रू क्यों उनको अलाइन करते हैं चीजों को, जबकि हमारे पास टैग होते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं चीजों को। सेंटर टैग होते थे पहले, यूज करते थे लोग, अब यूज नहीं होती वो है, लोग यूज नहीं करते क्योंकि बूटस्ट्रैप ज्यादातर अभी तो बूटस्ट्रैप है। अभी एक W3 का फ्लैक्स आया है, इमेज वगैरह हम लोग यूज करते हैं फ्लैक्स, जिससे कि थोड़ा सा इमेज स्मूथली बड़ा छोटा और उसकी साइज वगैरह होने में इजी हो जाता है। तो चीजें धीरे धीरे इजी होती जा रही हैं, तो इसलिए लोग बूटस्ट्रैप में क्लासेस मिल गया तो आप वहीं पे लगा दिए। अब सेंटर टैग को ओपनिंग करोगे, क्लोजिंग करोगे, 2 लाइन लेगा, वो लेगा कि नहीं लेगा? और दूसरी चीज, सेंटर टैग अगर आप लगा दोगे, जैसे मान लो हमने यहाँ सेंटर टैग लगा दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया,
तो इस सेंटर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको वो सेंटर में कर देगा। अब उस केस में अगर आपको मान लो किसी एक ही चीज को सेंटर में करना है, एक को नहीं करना है, तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर आपने ओपनिंग सेंटर टैग लगा दिया ऊपर और सेंटर टैग क्लोज कर दिया नीचे, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे, वो डिप के अंदर, डिप के अंदर, डिप के अंदर, डिप के अंदर कोई भी हो, वो सभी को सेंटर में कर देगा। अब हमें मान लो कि चौथा एलिमेंट जो है उसको हमें लेफ्ट में ही करना था, तब तो यहाँ तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया, फिर तो ये बलात्मुखी चुनाव वाला लफड़ा हो जाएगा फिर, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग उस चीजों को नहीं यूज करते, उसका साइड इफेक्ट यही था, इसलिए उसका प्रचलन धीरे धीरे बंद हो गया। ठीक है, ओके सर। मतलब प्रचलन नहीं बंद हुआ है, टैग नहीं बंद हुआ है, टैग यूज करोगे तो वर्क करेगा। और किसी कोई डाउट्स? पूछो भाई पूछो, जितना पूछोगे उतने क्लियर रहोगे। देख के एक बार सुन लोगे बाद प्रैक्टिस करोगे फिर भूल जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में वही चीज याद आती है जो क्लासरूम में आप खड़े होकर के 10 बच्चों के सामने बेइज्जती के सामने साथ क्वेश्चन पूछते हो और अपनी बेइज्जती कराते हो। मतलब पूछते हो तो उत्तर भी मिलता है, लेकिन टीचर लगा देते हैं थोड़ा सा, तो वो चीजें याद रहती है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए कोई डाउट है तो पूछो। एंड सर जो हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जरूरी है कि हो कि हम लोग यस सर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जरूरी है कि ई कॉमर्स साइट ही हो, मतलब हम अपनी तरफ से ले सकते हैं कोई और सा अगर हम चाहें तो उसके जैसा? डेफिनेटली ले सकते हो, आप अपने तरफ से ले सकते हो। मैंने ई कॉमर्स इसलिए सेट किया था कि थोड़ा सा ई कॉमर्स चीजें में सीखने को ज्यादा मिलता है, लेकिन मैं सारा फंक्शनलिटी यूज नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है अपने पास। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें यूज होती हैं, लॉजिकल चीजें, ज्यादातर चीजें, इसलिए लोग ई कॉमर्स वेबसाइट ज्यादा बनाते हैं। और आप ही लोगों में से कोई, शायद आप ही कहे थे क्या, कोई और बोला था कि सर ई कॉमर्स बनाएंगे, तो मैंने ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज दूसरे भी प्रोजेक्ट ले सकते हो आप, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ले लो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब आप लोग फुल कोर्स करना, ठीक है, 4 महीने का 3 महीने का, ये कौन पागल हो गया है, सब्जी बना रहा है जला रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आप 3 महीने का 4 महीने का 6 मंथ का पूरे कोर्स करना है, डीपली पढ़ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग MLM की वेबसाइट बनाना जरूर। MLM की सॉफ्टवेयर होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें टीम बनाते हैं ना लोग, ट्री बनाते हैं, एक जोड़ा, फिर उसके अंदर 2 जोड़ा, फिर उसके अंदर 3 जोड़े, प्लान कंट्रीब्यूट करना होता है। अगर वो प्रोजेक्ट आप लोग बना लिए तो मेरे ख्याल से आप लोग एज अ फ्रेशर या 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस था, कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग बना लोगे। मतलब ई कॉमर्स से भी बहुत ज्यादा चीजें उसमें यूज होती है। क्लियर है? तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब मेजर प्रोजेक्ट बनाना, तो मुझे नहीं पता कभी आप लोगों का माइनर प्रोजेक्ट चलेगा, मिनी प्रोजेक्ट चलेगा, मेजर प्रोजेक्ट चलेगा, तो MLM का साइट जरूर बनाना अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, उसमें सीखने को बहुत मिलेगा, सीखने के पर्पज से, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो तो सीखने का पर्पज ही होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज के लिए होना चाहिए। फिर अगर नौकरी के लिए लेना है तो नौकरी, फिर ऐसे भी बहुत सारी नौकरियां मिल जाती हैं। कुछ लोग तो शादी ब्याह के लिए भी पढ़ते हैं, पापा को तिलक बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? चलो, और किसी को डाउट्स है, आगे बढ़े? style.css खोल दीजिए सर एक बार फाइल। कौन सा फाइल? अनुभव बोल रहे हो ना, कौन सा फाइल बोल रहे हो? सर style.css। अच्छा, स्टाइल का पेज खोलना है, ये लो खोल दिया, देखो पूरा। फिर हम इसको डायनेमिक कर लेते हैं आज ही। अभी तो 9:24 हो रहा है, अभी तो बहुत समय है। चले आगे चले। हाँ सर, डायनेमिक कर लो। हाँ,
डाउट है, लाइक आपने ना जो इमेजेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो कैसे किया, वो थोड़ा बता दोगे? आपने क्या बोला मुझे ये नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करेंगे सर प्लीज? मैं कह रही हूँ, हाँ मैं कह रही हूँ कि आपने ना जो फोटो आप लगाए हैं ना उधर को, वो वाला आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो आपने कैसे किया? अच्छा, मैं सोचा बोल रहे हो कि फोटो जो लगाया वो पसंद नहीं है। नहीं नहीं सर। चलो देखो, क्लासरूम में देखो एक चीज, ये भले क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन भाई मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। क्लासरूम में जो चीजें फ्लो आती है ना पढ़ने में, वो एक अलग चीजें होती हैं। ये आप कह रहे हो कि ये 4 कॉलम जो बना दिया ये कैसे बन गया, यही ना? अब आप रामायण देखे होंगे, रामायण में राम मारते हैं एक राक्षस का, पता नहीं क्या नाम था, वो एक ही बार में एक रो में 8 बन जाता था, फिर नीचे उसके 8 बन जाता था, फिर नीचे उसके 8 बन जाता था। वहां पे बूटस्ट्रैप पे यही लॉजिक लगा था। वो उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बंदा, वो समझ लो, जो राक्षस था, बड़ी बड़ी मुझे क्या नाम था उसका, अच्छा पता नहीं क्या नाम था, भूल गया हूँ। ठीक, तो वो क्या होता है देखो, मैं उस दिन बताया था, ग्रिड सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, GRID, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब कैसे बताया, अब यहाँ ब्लैक बोर्ड होगा, थोड़ा सा बना के बताते। चलो देखो, समझाने की कोशिश ग्रिड कर रहा हूँ। सिस्टम हम समझ गए क्या होता है, पर वहाँ पे बता दीजिए कि कैसे किए। बताता हूँ, समझ लेना। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका एक कमरा है, रूम है, जिसमें कि जिसकी विड्थ जो है, लंबाई जो है वो है 10 फीट, ठीक है, बराबर है। अब उसमें आपको 5 चेयर रखने हैं एक रूम में, मतलब एक लाइन में 5 लोगों को बैठने के लिए 5 चेयर, कुर्सी लगानी है। तो आप क्या करोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5, मतलब कि 10 फीट की जगह में 5 कुर्सी लगानी है। मतलब कि हमारी एक कुर्सी जो है वो 2 फीट की होनी चाहिए, मतलब ऐसा हम कुर्सी लगाएं जिसकी जगह 2 फीट ले, है ना? तभी तो लग पाएगा 5 कुर्सी, 10 फीट की लंबाई में एक ही रो में 5। अब छाठा लगाओगे कुर्सी तो वो अगले रो में आ जाएगा। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। अब फिट, वहां पे तो फिट है, लेकिन यहाँ पे हमारे स्क्रीन में, डिवाइस में, कोई भी डिवाइस चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको 12 कॉलम में डिवाइड करके रखा गया है। कितने कॉलम में? 12 कॉलम में, 12। अब 12 कॉलम में डिवाइड है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एक रो में कितने एलिमेंट्स रखने हैं, कितनी कॉलम बनाने हैं। ठीक, तो हमें एक रो में, हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया था कि हमें एक रो में 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ कि 12, अब जो फिट जो है, फिट जो क्या बोलते हैं, पैरामीटर, पैमाना जो भी है, वो फिट यहाँ पे कॉलम होता है। सॉरी, कॉलम में आ गया। तो अब 12 कॉलम का हमारा जो है स्किन है, उसमें से हमें 4 एलिमेंट्स लगाने हैं एक रो में। तो एक कॉलम के लिए हमें कितनी फीट की जगह लेनी पड़ेगी? 4 फीट के लिए, 3 फीट की लेनी पड़ेगी, तभी तो 3 चौक 12 होगा ना। तो इसलिए हमने एक को 3 ले लिया। अब 3 फीट का ये है, 3 फीट का ये है, 3 फीट का ये है, 3 फीट का ये है। मतलब फीट मत समझना, कॉलम समझना, क्योंकि ये कॉलम है या फिर वो भी कॉलम है, तो मैं इसलिए फीट बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये 3 कॉलम का, ये 3 कॉलम का, ये 3 कॉलम का, ये 3 कॉलम का, 3 चौक 12, एक रो फिक्स हो गया। अब आप कहोगे कि 4 कैसे हुआ, तो आप एक रो में 5 चेयर कैसे लगाओगे? एक चेयर ऐसा ले लिया जो कि 2 फीट का जगह हो, लेकिन 5 चेयर लगाने के लिए हमें 5 चेयर, 1 2 3 4 5 चेयर लेके आना पड़ेगा ना रखने के लिए वहां पे। तो इसी तरह से हमने 5 DIV लिया। ये देखो ट्यूटोरियल्स पॉइंट भेज रहे हैं, 5 यहाँ पे ये लिया, डिव लिया। देखो एक डिव को मैंने 3 कॉलम दे दिया विड्थ, और फिर 4 ले लिया डिव। देखो ये एक ये है, यहाँ से कॉलम देखो 3 दिया है ना बड़े स्क्रीन पे। मोबाइल पे 12 कॉलम है ताकि एक के ऊपर ऊपर नीचे आए। तो एक कॉलम ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसी तरह से इसके ऊपर भी है। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, शायद आप देख लें। ये वाला जो सिलेक्टेड है ना, वहां से वहां तक DIV है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसके ऊपर वाला है, सॉरी ये वाला।
2 हो गए, फिर ये 3 हो अच्छा गए, अच्छा सर, आपने कॉपी पेस्ट करके कर रखा था ना, वही मैंने स्किप कर रखा था वो पार्ट, तो समझ नहीं आया। क्या चीज? ओके, समझ गई। सर आपने कॉपी पेस्ट कर रखा था ना, वो वाला पार्ट मेरा स्किप हो गया था, तो समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे भी लगा था इसी में, मुझे भी यही लगा था कि कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपको समझ नहीं आया, इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। सब क्लियर अच्छा हो गया सर। ना? हाँ, कोई बोला? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, इसका हम लोग बोलो। अगर कॉपी पेस्ट ना करें तो NH चाइल्ड भी तो बना के कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? इनकी कॉपी करके इनकी चाइल्ड भी तो बना सकते हैं। बना सकते हो, लेकिन हमें डायनेमिक करना है। हम ये सुनो, हम ये आपको दिखाने के लिए किए हैं, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हम डिलीट कर देंगे सभी। अभी डायनेमिक करेंगे तो हम लूप लगाएंगे, है ना? तो डेटाबेस में जितनी डेटा रहेगी उसके हिसाब से ये अपना बनता चला जाएगा। देखो अभी 5 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी जब डायनेमिक करेंगे ना इसको, डेटाबेस से डेटा को फेच कराएंगे, तो डेटाबेस में जितनी डेटा रहेगी उतने ये कॉलम बनता जाएगा, लूप लगा देंगे, अभी समझ में आ जाएगा चीजें आपको। ओके सर। हाँ, और किसी को है? आप आगे चलें। इसमें से ज्वाइन करते हैं 35-40 लोग, और क्वेश्चंस मात्र गिने के 3-4 लोग पढ़ते हैं। क्यों पूछते हैं? क्यों 3-4 लोग ही डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं क्या लगभग? सर डायनेमिक कर लो सर आज ही, डायनेमिक कर लो सर इसे आज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना? और डायनेमिक देखते हैं। देखो डायनेमिक करने के लिए डायनेमिक कंसेप्ट ये है कि हमारा जो सामान है एक जगह स्टोर रूम में रखा है और वहां से हमें फेच करते रहना है। जैसे आपने 20-25 किलो चावल खरीद के घर में रख दिया एक जगह, अब उसमें से निकाल निकाल के रोज बनाते रहो। दिस इज अ डायनेमिक। स्टैटिक क्या है? एक बनाया, फिर गए लेकर खरीद के आए, फिर बनाए, फिर गए खरीद के लाए, मतलब कि जितनी बार बनाना है उतनी बार खरीद के लेते हैं, स्टोर नहीं कहीं करके रखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक? तो उसके लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और फिर PHP का यूज करके हम लोग डेटाबेस से डेटा को फेच करके डिस्प्ले करेंगे। उससे पहले प्रोडक्ट को यूज इंसर्ट करने से पहले प्रोडक्ट को हम ट्रेस कैसे करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कैटेगरी वाले चीज को डायनेमिक करेंगे, कैटेगरी का टेबल बनाएंगे, ठीक? अब जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाए थे ना हम लोगों ने, ये कैटेगरी, तो कैटेगरी का टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ कैटेगरी डालेंगे 2-3, और फिर उसको पहले नंबर इस ड्रॉप डाउन में डायनेमिक प्रिंट कराएंगे, ठीक? तो आ जाओ। डेटाबेस बनाने के लिए हमने बताया था कि PHP के साथ में MySQLite डेटाबेस, मतलब एक्चुअली MariaDB डेटाबेस यूज होती है। लोकल होस्ट लिखना होगा आप लोगों को, लोकल होस्ट /PHP my admin। अभी तभी चलेगा जब आपका जैम्प ओपन रहेगा, वैसे तो PHP का प्रोग्राम भी तभी चलेगा जब जैम्प ओपन होगा। ये स्ट्रक्चर आपके सामने खुल के मिलेगा। ये रेड हमारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है किसी चीज को लेकर के, अपडेट का कर रहा है ये कुछ, ठीक है? आप में ये एरर नहीं आएगी, इस तरीके से ओपन होगा आपको, ये इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। अब हमें नया डेटाबेस बनाना है, बना लो। न्यू पे क्लिक करना होगा, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। एपवर्क्स शॉर्टकट रख लो यार, APRS रख लो, ठीक है भाई? डेटाबेस बन गया। अब इसमें टेबल डालो, कैटेगरी 4। चलो क्या क्या रखेंगे इसमें हम लोग? एक तो आईडी होगी, हर एलिमेंट्स की एक आईडी होगी। कोई भी डेटाबेस में टेबल बनाएंगे वो आईडी जरूर रखेंगे उसमें कॉलम, क्योंकि वो यूनिक होता है, उसी से हम उस प्रोडक्ट को टेक्निकली में हम लोग बैकएंड में उसको ट्रेस करेंगे। नेम, कैटेगरी का नेम, स्टेटस, ये एक्टिव है या नहीं है। अब देखो यहाँ डेटा टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं, मैं बोला था ना डेटाबेस में डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर
अगर ऐसा कोई है जिसमें कि टेक्स्ट भी आ सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है, तो ऐसे केसेस में हमें वैरकर लेना चाहिए। ठीक है, नेम में भी वैरकर लो। वैरकर की लेंथ जो है वो इंटीजर की अपेक्षा ज्यादा होती है। अब यहाँ पे लेंथ में तुम 10 डाल दो, बहुत है इंटीजर के लिए। वैरकर के लिए 50 डाल सकते हो, चल जाए कम अपना। मैक्सिमम जो होता है इसका 255 होता है। तीन ही कॉलम का आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर दो, जब हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, उसे इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखो प्राइमरी की आया है, तो टेबल के आईडी को प्राइमरी की बनाना मस्ट होता है। वैसे आप दूसरों किसी को भी बना सकते हो, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, दो नहीं होते। ठीक है, इसी प्राइमरी की के माध्यम से अगर कहीं हमें टेबल को ज्वाइन कराना पड़ेगा, मतलब एक ही साथ दो टेबल से डेटा को फेच करना होगा, तो वहां पे हम ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, तो वहां पे ये प्राइमरी की से ही हम ज्वाइन कराएंगे। ठीक, कुछ तो मैच करना चाहिए। शादी ब्याह होता है तो ज्वाइन कराते हैं ना, तो उसमें कुछ मैच कराते हैं ना, कुंडली उंडली पता नहीं क्या क्या, गोत्र पोत्र फलाना ढीम का जो भी होता है, तो कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए। तो ये चीजें मैच कराते हैं हम लोग उसमें। ये आगे हम लोग मिलेगा देखने को। अब हम कर दिए सेव। देखो ये बन गया हमारा टेबल, ये स्ट्रक्चर है। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। देखो एक होता है डेटाबेस, दूसरा होता है टेबल, तीसरा होता है टेबल का कॉलम। ये जो है आईडी, नेम, स्टेटस, ये टेबल का कॉलम है। ये जो है देखो यहाँ पे आईपीएस डेटाबेस है। ये कैटेगरी टेबल हम लोगों ने बनाया, टेबल है ये न्यू बनाने के लिए ऑप्शन दे रहा है, नया टेबल बनाने के लिए। और ये इसमें ये कॉलम्स है, इसे यहाँ पे क्लिक करो स्ट्रक्चर पर, ये 3 कॉलम्स हैं एक टेबल में। ठीक है, कितना चीजें समझ में आया? कितना चीजें समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार और पिछले वाला बता दीजिए। हैं? जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे, एक बार और वो दिखा दिए सर। चलो एक नया टेबल क्रिएट करके दिखा देते हैं, उसे भी करना भी है हम लोगों को। न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेबल का नेम, जैसे प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। यहाँ पे होगा आईडी। अब इसमें हम इंसर्ट करेंगे नेम। किसका नेम? प्रोडक्ट नेम। चाहे यहाँ चाहो तो आप डाल दो प्रोडक्ट टाइटल, थोड़ा सा टाइटल जरूर। अरे यार गड़बड़ हो गया, TITLI जरूर नहीं कि आप ये कैपिटल लेटर में ही दो, थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, अंडरस्कोर टाइटल, हाइफन मत लगा देना, नहीं तो नहीं चलेगा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे इमेज भी तो होगा। और क्या करना है? प्राइस, टाइटल, और भी बहुत इंफॉर्मेशन होते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। मेटा टैग हो गया, चाहे इंफॉर्मेशन हो गए, कैटेगरी 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 कहाँ गया? यहाँ से देखो, और ऐड कॉलम करना है तो नीचे एक ब्लैंक को ऐड होगा, देखो आ गया। तो यहाँ पे डालेंगे कैट आईडी। अब इस कैटेगरी का हम इसमें आईडी डालेंगे जब इंसर्ट करेंगे, तो जो कैटेगरी है उसकी आईडी इसमें इंसर्ट करेंगे। आईडी तो इंटीजर रहेगा, इमेज वैरकर कर दो। प्राइस इंटीजर नहीं, वैरकर करो, क्योंकि पॉइंट में भी प्राइस होते हैं कभी कभी, फ्लोट में। टाइटल वैरकर। 10 लेंथ देना मस्ट है, 255 प्राइस है, इसको भी 255 मैक्सिमम कर दो, बहुत जगह होती है 255। और ये इंटीजर है, 10 कर दो चाहे 20 कर दो, बहुत होगा 10 चाहे 20। और फिर इस टेबल की आईडी, हाँ बोलो। प्राइस को फ्लोट क्यों नहीं करा, वार कैरी क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि फ्लोट इसलिए नहीं किया है कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जब हम इंसर्ट कराएंगे, तभी एडमिन प्लान हमने बनाया नहीं है, तो उसमें पर क्या माइंड में लॉजिक आएगा कि हमने फ्लोट डालना है, या फिर प्राइस के साथ साथ में करेंसी का नेम भी डाल देना है, डॉलर, ये सब चीजें हैं। तो किसी भी टाइप का डेटा आएगा तो वेरिफायर एक्सेप्ट कर लेगा। फ्लोट डाल देंगे तो सिर्फ 2.2 ही या 2.3 इसी केस में वो एक्सेप्ट करेगा ना। क्लियर हुआ? यस सर। आईडी को कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और प्राइमरी की
अब इसे कर देंगे भाई साहब को गो, कहाँ गया गो, होना चाहिए कि ये है सेव। देखो तो ये बन गया एक और टेबल। कौन पूछा था, समझ में आ गया कि नहीं? कौन पूछा था भैया? यस सर, आ टेबल गया। बना के निकल दे, आ गया? यस सर, यस सर। चलो जब आ गया तो एकदम पकड़ के रख लेना उसको, नहीं भाग जाएगा। अब आ जाओ, हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं मैन्युअली, इसको मैन्युअली इंसर्ट बोला जाता है। डेवलपर्स जब अपना काम करते हैं, क्योंकि अभी एडमिन पैनल तो बना नहीं है हमारा कि हम वहां से इंसर्ट करेंगे, तो मैन्युअली यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। नेम डाल दे, कैटेगरी में क्या डाल दे भाई, सोफा है ना, तो सोफा डाल दो। स्टेटस एक्टिव कर दो। अब इसे एक और कैटेगरी डाल दो, 2-3 कैटेगरी डाल दो। सोफा क्या डाल दे, अब बेड कर दे, बेड, बेड हो गया। और स्टेटस में इसको भी एक्टिव कर दो। चलो 2 ही रख देते हैं, ये तो एंट्री कर लेंगे तो एंट्री करते रह जाएंगे। ये देखो, अब पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब ब्राउज पे क्लिक करोगे तो देखो 2 दिख गया है, 1 2। अब इस सोफा की आईडी 1 है और ये एक्टिव है, इस बेड की आईडी 2 है, तो हम जब प्रोडक्ट एंट्री करेंगे तो उसमें 1 और 2 एंट्री करेंगे, तो समझ में आ जाएगा किस कैटेगरी का ये है। चलो प्रोडक्ट्स में एंट्री करें, इसमें देखो कोई डेटा नहीं है, अब इंसर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट टाइटल क्या था, सोफा था, सोफा 3 मतलब 3 फीट वाली नहीं आती है। प्राइस $400 कर दो, डॉलर वाइज स्टैटिक प्रिंट करा देंगे। इमेज, अब इमेज का नेम हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो इमेज के लिए क्या होता है कि जब हम एडमिन पैनल से इंसर्ट कराएंगे तो इमेज का, अभी मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ, उस टाइम फिर बताऊंगा। इमेज का नेम केवल डेटाबेस में रहेगा, इमेज जो है वो हम मूव करा देते हैं फोल्डर में। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि MySQL जो है वो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, तो वो इमेज टाइप के फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो जितने भी फाइल्स होते हैं अपलोड करने के, जैसे PDF अपलोड कर दिए, इमेज अपलोड कर दी है, एक्सेल सीट अपलोड कर दिए, तो इन सब चीजों को हम मूव करा करके इसमें रख देते हैं, क्या बोलते हैं, फोल्डर में किसी, और उसका नेम जो है एक्चुअल नेम टेम्प नेम के साथ फाइल को हम मूव करा देते हैं फोल्डर में, और एक्चुअल नेम ओरिजिनल नेम को हम इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, आज देखते हैं फोल्डर में हम लोगों ने डाला था ना इमेज में। चलो इन भाई साहब को pro.jpg अब यहाँ इंसर्ट कर दो, pro.jpg, और कैटेगरी आईडी सोफा है तो 1 डाल दो, कैटेगरी वाला सोफा 1 2 दिखाया था ना अभी। यस सर। सर ये सोफा क्या है, 3 क्यों लिखा है सर? सोफा क्या 3 इसलिए लिखा हूँ कि अगला प्रोडक्ट हम एंट्री करेंगे तो डालेंगे सोफा 2। अब क्यों? क्योंकि सोफा 3 का मतलब होता है सोफा 3 फीट वाला, सोफा 2 फीट वाला होता है ना, 3 फीट 3 लोगों बैठने वाला, एक में 2 लोग बैठने वाला, एक सिंगल बैठने वाला होता है ना, लंबा चौड़ा। यस सर। तो उसके पर्पस है, आप 5 डाल दो, 6 डाल दो, या कुछ भी मत डालो, या लिख दो हिंदी में 3 लोगों को बैठने के लिए, 3 लोगों बैठने हेतु। ओके सर, ओके। समझ आ रही चीजें? यस सर। हाँ तुमको समझ में आ रहा, हमको मजा नहीं आ रहा है ना। चलो एक प्रोडक्ट एंट्री कर लिया, अब इसको डायनेमिक कर लेते हैं, फिर दूसरा प्रोडक्ट एंट्री करेंगे। देखो ये आ गया ना, कैटेगरी आईडी 1। कैटेगरी आईडी 1 का मतलब कि ये सोफा का है। चलो हमें इसमें से प्रोडक्ट टाइटल प्रिंट करानी है, प्राइस प्रिंट करानी है और इमेज प्रिंट करानी है। हमारे कॉलम में यही 3 चीज प्रिंट हो रहा है ना। समझ में आ रहा है, मैं फर्जी बोल रहा हूँ? यस सर। बड़ा बेकार डिजाइन किए हम लोगों ने। तुम लोग इससे अच्छा डिजाइन करना, नेट से पढ़ के, गूगल से अच्छे से बूटस्ट्रैप का यूज करके, ठीक ना। ये तो हम सिखाने के लिए बताते रहे। चलो डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक के लिए सबसे पहला काम, अब डेटाबेस तो बन गया, स्टोर रूम तो बना लिए, लेकिन स्टोर रूम में सामान रख दिए, लेकिन अब स्टोर रूम से सामान लेने के लिए, अच्छा है स्टोर रूम में सामान रखने के लिए आपको स्टोर रूम से पहले आपकी कनेक्टिविटी होनी पड़ेगी ना, मतलब कि स्टोर रूम में आपको आना पड़ेगा ना, चाहे आप सामान रखो, अच्छा स्टोर रूम से सामान लेके जाओ बाहर, है
तो पहले तो स्टोर रूम में आना पड़ेगा। अब किचन में मम्मी ने छोला बना के रख दिया, अब छोला तुम्हें खाना है तो या तो मम्मी से मंगा लो, फिर भी मम्मी को जाना पड़ेगा ना किचन में, या फिर खुद ही जाओ किचन में। तो मतलब तुम्हारी कनेक्टिविटी जो है किचन से होनी चाहिए, तभी मिल पाएगा आइटम। अदरवाइज बैठ के ताकते रहोगे, मुंह में पानी आता रहेगा, कुछ फायदा मिलने वाला है ना। उसी तरह से हम यहाँ डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराना जरूरी हो, तभी वो पहचानेगा कि हमें किस डेटाबेस से क्या लेना है। क्लियर है? तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक पेज बनाते हैं अलग से, क्योंकि बहुत सारे पेजेस पे हमें आवश्यकता पड़ेगी डेटाबेस कनेक्टिविटी का, तो एक जगह रखेंगे तो चेंजेस करने में आसानी है। तो आ जाओ एक नया पेज बना लेते हैं। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? आ रही हैं सर। आ रही है सर। कनेक्शन या con.php या database.php बनाओ, database.php। ठीक है भाई? अब इन भाई साहब को ओपन कर लो। अब PHP ओपन करो, बताया था ना PHP ओपन करना है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना है, तो $con एक वेरिएबल बना लो, और एक प्री डिफाइंड फंक्शन आता है PHP में, MySQLi कनेक्ट। अब इसमें 3 पैरामीटर देना होता है। एक होस्ट का नेम, लोकल होस्ट, ये लाइव पे करोगे तब, अच्छा अपने लोकल सिस्टम करो तब, ये भाई साहब लोकल होस्ट ही रहेंगे, ये अपना स्थान एकदम फिक्स कर लिए हैं। ठीक है, ये नहीं चेंज होंगे। अब ये होता है यूजर नेम, ऐसे मत समझो नहीं तुम लोग भूल जाओ, थोड़ा सा चीजें तुम लोग समझ में नहीं है। ऐसे एक वेरिएबल बना लो होस्ट, अब ये दिखता रहेगा तुम लोगों को वेरिएबल के नेम के माध्यम से, तो समझ में आएगा चीजें ना। लोकल होस्ट हो गया भाई, $यूजर नेम। अब ये होस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, यूजर नेम। तो देखो भाई, लोकल होस्ट पे सबका यूजर नेम, सभी डेटाबेस का यूजर नेम रूट होता है, लेकिन जब लाइव पे करोगे आप, जब होस्टिंग खरीदोगे या होस्टिंग पे, जब लास्ट में बताएंगे ही प्रोजेक्ट में लाइव करेंगे तो आपको, तो वहां पे आप जो डेटाबेस जनरेट करोगे सी पैनल में जाकर के, तो जनरेट करते समय वो डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। ठीक है, जब यूजर नेम पासवर्ड पूछता है उस, तो वो आप बनाते हो या जनरेट करते हो ऑटो, वो यूजर नेम आपको यहाँ डालना है, डेटाबेस का यूजर नेम। अब यहाँ पे पासवर्ड डॉलर, लोकल होस्ट पे पासवर्ड ब्लैंक रहती है, लेकिन जब लाइव करोगे तो पासवर्ड डालना मस्ट रहता है। क्लियर हुआ? अब डेटाबेस का नेम भी तो देना पड़ेगा, तो डीबी नेम, शॉर्टकट कंफ्यूज नहीं होगे ना, वैसे तुम लोग ज्यादा शॉर्टकट कौन लिखता होगा? डेटाबेस नेम, चलो करते हैं भाई। अब डेटाबेस का नेम देना पड़ेगा, किस डेटाबेस कनेक्टिविटी है। अब भाई तुम्हें बताना पड़ेगा, रूम में तो जाना है, लेकिन किस रूम में जाना है, बेडरूम में जाना है, किचन में जाना है, कि स्टोर रूम में जाना है, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो किस नाम से बनाए थे हम लोग डेटाबेस का नेम? APRS, ORS बोल रखी है, APRS। अब ये हमारा बन गया। अब हम यही वेरिएबल यहाँ डाल देंगे, होस्ट नेम कामा यूजर नेम, सेकंड नंबर पे यूजर नेम, याद रखना सीक्वेंस मत गड़बड़ाना, और थर्ड नंबर पे पासवर्ड वेरिएबल। चौथा भी यहाँ डाल सकते हो डेटाबेस का नेम भी, लेकिन हम नहीं डालते। क्यों? हमारा मन नहीं डालते, मानो कुछ नहीं, इसलिए नहीं डालते हैं, ये मैसेज लिखने के बाद बताएंगे। कनेक्शन एरर। अब देखिए, ये डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए होता है, मतलब जो MySQLi है उससे कनेक्शन करने के लिए कोड होती है कि भैया कनेक्शन हुआ या नहीं, मतलब रूम का ताला चाबी खुला कि नहीं। अब जाने के बाद उससे किसको सेलेक्ट करना है, किस डेटाबेस पे काम करना है, तो MySQLi select DB, ये प्री डिफाइंड फंक्शन। जितने आपको नीला नीला रंग का दिख रहा है,
नीला नील का, ये नील का ब्लू कलर, वो जो यूपी में बीएसपी की सरकार होती है ना, उसकी कलर है ये। तो जो भी नीला नीला दिख रहा है ना, समझ लेना बस मायावती का है, मतलब प्री डिफाइंड है। यहाँ पे ये डॉलर कौन जो वेरिएबल ये डालना मस्ट है, ठीक। जैसे उनका अगर उनको वोट देना है तो हाथी पे ठोकना है, उसी तरीके से। और दूसरी चीज यहाँ पे डेटाबेस का नेम होता है। डेटाबेस का नेम हम लोग बना रखे हैं क्या, बड़ा वेरिएबल बड़ा बार हो गया है। ठीक है। MySQL सेलेक्ट डीबी क्या करता है, देखो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट जो है, ये डेटाबेस के जो ड्राइवर है, जो सॉफ्टवेयर है, उससे एक कनेक्शन करेगा। अब कनेक्शन होगा तो ठीक है, और या नहीं तो अगर नहीं कनेक्शन, मान लो उसको पासवर्ड गलती हो गया, चाहे यूजर नेम गलती हो गया, चाहे होस्ट नेम में गलती हो गया, तो क्या करेंगे, तो डाई फंक्शन नहीं तो मैसेज देगा कनेक्शन एरर। अब आपको कनेक्शन एरर मैसेज आ जाएगा तो आप तरीके समझ जाओगे ना भैया, प्रॉब्लम जो यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कनेक्शन ही नहीं हुआ। अब हम डेटाबेस का नेम अगर हम यहाँ पासवर्ड के बाद डाल देते, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर कनेक्शन से प्रॉब्लम हुआ तो भी यही मैसेज देगा, और अगर डेटाबेस की नेम गड़बड़ हो गया तो भी यही मैसेज देगा। तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी भैया एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब हमने अलग अलग कर दिया, अब क्या होगा भाई, अब यहाँ डेटाबेस का नेम दे दिया, अब यहाँ भी लगा देंगे और डाई चेक डेटाबेस नेम है, या चेक डेटाबेस, जो भी मनोवांछित मैसेज आपको चाहिए वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब क्या होगा, अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो कनेक्शन एरर का मैसेज आएगा, और अगर डेटाबेस के नेम में गड़बड़ होगी, जैसे मान लो डेटाबेस APRS की जगह पे आपने ORS घोल लिख दिया, चाहे लिख दिया अपने स्ट्रिंग डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक, तो अब वो कहेगा भैया नहीं, ये इस नाम का गड़बड़ है, ये मैटर कुछ नहीं है, गलत है, आप चेक डेटाबेस का नेम चेक करो फिर दोबारा लिखो। तो आप समझ पाओगे कि डेटाबेस के नेम में गड़बड़ी है या कनेक्शन गड़बड़ी है। ये चीजें समझ में आई, इतना समझ में आया कि नहीं? यस ये सर समझ में तो आई सर। समझ में तो आ गया, लेकिन बस आ गया समझ में तो हैं आ गया सर। आ गया, चलो देखो भाई कनेक्शन तो हो गया। अब हमें जिस जिस पेज पे इसको यूज करना है उस पेज पे इसको इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं हम लोग, हेडर में ही इंक्लूड कर देते हैं। अब हेडर सभी पेज पे रहेगा, है ना, तब हेडर में इंक्लूड कर देंगे तो सभी पेज पे चलता रहेगा अपना, ठीक है। ये हेडर है सबसे टॉप, सबसे ऊपर चलते हैं। इंक्लूड वंस नहीं, लेकिन जब यहाँ पे कर देंगे, ठीक है करके देखते हैं, database.php, ये कनेक्शन हो गया। अब एरर नहीं आया ना, नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैटेगरी डेटाबेस से लाके प्रिंट कराना है। कैसे, डेटा को, इसको कहते हैं डेटाबेस से डेटा को फेच करना। अब जो हम करने जा रहे हैं इसको, ये आता है CRUD ऑपरेशन के अंतर्गत, CRUD ऑपरेशन के अंतर्गत इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। टाइटल टॉपिक CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन में डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना, डेटाबेस में डेटा को फेच करना मतलब डिस्प्ले कराना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा जो है बवाल, ये सब कुछ को CRUD ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। सर अब इसे इसे इंडेक्स में नहीं रखेंगे सर इंडेक्स में नहीं रख सकते सर इसको database.php। देखो भाई रखने को तुम रख सकते हो, लेकिन हमने हेडर में इसलिए कर दिया कि अभी तो इंडेक्स ही पेज है केवल, आगे के और भी पेजेस बनेंगे तो उस पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, तो सर ये तो तो हमें सब उस पे भी पेजेस लिंक में कराना अलग पड़ेगा। अलग ही लिंक करना पड़ेगा सर सब पेजेस में। हाँ अलग अलग लिंक करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने हेडर में डाल दिया, क्योंकि हेडर तो सब जगह लिंक रहेगा सभी पेज पे है, तो हमने हाँ उसमें सर डाल दिया, वो भी हर जगह लिंक रहेगा, ठीक है। ठीक है। डेवलपर बड़ा आलसी आदमी होते हैं, लिखना नहीं चाहते, 4 लाइन के कोड को एक ही लाइन में करने को बैकएंड डेवलपर बोला जाता है, ठीक है। हाँ
आ जाओ कैटेगरी तो प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। सर बोला टॉप हेडर रहेगा ना सर वो? है टॉप हेडर हाँ बोल रहे हेडर हो? कनेक्ट। हाँ टॉप यस हेडर सर। में भी कर सकते हो, हेडर में भी कर सकते हो, हमने हेडर में कर दिया है। टॉप हेडर में भी कर ओके सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो भी तो लिंक है उस पे ना। ठीक है भाई, आ जाओ। डेटा कैसे डेटाबेस से फेच करते हैं ये देखते हैं। तो चलो यहाँ PHP ओपन है, इसी में कोड लिख देते हैं टॉप पे हेडर में। क्या $select एस्ट्रिक फ्रॉम लिख लेते हैं तो बताते हैं। टेबल का नेम क्या था? कैटेगरी। देखो ये क्वेरी है, ये बोलते हैं क्वेरी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम है ये, मतलब सेलेक्ट करे डेटा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब पूरे कॉलम को, 2-3 कॉलम जितने भी बने हुए डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था, सभी कॉलम को इस टेबल में, कैटेगरी नाम के टेबल में जितने भी कॉलम हैं, नेम है, स्टेटस है, आईडी, सबको फेच कर ले, सबको लेके आ भाई, पकड़ के ला, सब उठा ला। ठीक है, एसटी का मतलब ये सब टोटल उठा लो। पनीर लेना है तो थोड़ा सा मत निकालो, पूरा भगोना ही टांग लो। और फ्रॉम मतलब से, कहां से? किचन से, मतलब सिलेक्टेड टेबल नेम से, यहाँ टेबल का नेम देंगे। ठीक है, अब चूंकि बात ये है, अब ये PHP का कोड तो है नहीं कि रन करेगा PHP में, तो MySQLi के कोड को, ये MySQLi का कोड है, क्वेरी इसे बोलते हैं, क्वेरी, QUERY क्वेरी। MySQLi के क्वेरी को PHP में रन कराने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। क्या होता है? MySQLi _ query। क्या होता है? रिपीट कर रहा हूँ, MySQLi _ query। कैसे यूज करते हैं भाई? एक वेरिएबल ले लो, MySQLi _ query। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर डालना होता है, एक डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला वेरिएबल जो $फॉन मैंने बनाया था, आप लोग देखे होंगे, और दूसरा ये क्वेरी वाली वेरिएबल। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें जो हैं, इतना सा ये यहाँ पे आ गई। हम ऐसे भी लिख सकते थे, चल भी जाएगा, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया, थोड़ा आप लोग को समझने में आसानी होगी चीजें। अब ये फंक्शन अगर ये दोनों सही रहेगा तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा तो हमने $1 में वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लूप लगाएंगे, तो लूप कहाँ लगाएंगे? जहां हमें प्रिंट कराना है। तो ये कैटेगरी चल रहा है, 1 2, ये डिवाइडर को हटा देंगे, लाइनिंग साइनिंग हमको नहीं चाहिए, फालतू वाला काम। तो इसमें से ये दोनों डिलीट कर देंगे। अब हमें डायनेमिक करना है, ये तो एक्शन लिख के आएगा, ये एक्शन लिख के आ रहा है। अब इनका एक्शन हम दिखाते हैं। अब यहाँ PHP ओपन करो, PHP इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, व्हाइल लूप लगा दो। अब इसके अंदर क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे $रो, और एक फंक्शन होता है, क्योंकि वो आएगा, देखो MySQLi जो डेटाबेस पे फेच करके रन में स्टोर जो होगा, जो अब वो रिटर्न करेगा, वो ऑब्जेक्ट में करता है। तो अब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए एक जो MySQLi रिस्पॉन्स करेगा ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड। वो MySQLi के फंक्शन है ये सब चीजें, MySQLi फेच एरे। अब इसके अंदर वो $run वाला वेरिएबल डाल देंगे। अब क्या करें? हमें HTML लिखना है, तो PHP के कोड में HTML कैसे लिखते हैं भाई? बताए थे हमने। एक लॉजिक लगा हुआ है, PHP बंद कर दो और फिर से यहाँ PHP ओपन कर दो। अब जब PHP हम यहाँ बंद कर दिए, ये इतना PHP बंद हो गया, और फिर से यहाँ PHP ओपन करते, ये जो चीज है अब तो HTML में आ गया ना भाई, क्योंकि PHP तुमने ऊपर ही बंद कर दिया, तो PHP का काम हो खत्म। तो अब हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे लूप के अंदर। अब हमें यहाँ प्रिंट करानी है, अब HTML में थोड़ी प्रिंट होगा PHP का कोड, तो हम PHP फिर से ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे इको बताए थे ना पहली क्लास में, $रो, ऐसे क्या प्रिंट कराना है? कैटेगरी का नेम ना, तो नेम डाल दो। अब ये 2 कैटेगरी है, 2 बार प्रिंट करेगा। जब तक इसमें डेटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा।
आ गया ना, सोफा और बेड, दो चीज हमने डाला था। एक चीज और देखो, ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में आए। उसके लिए एक फंक्शन होता है यूसी फर्स्ट, यूसी फर्स्ट के फंक्शन इसको डाल दे, प्री डिफाइंड फंक्शन है यूसी फर्स्ट, पीएचपी का फंक्शन होता है। और माई स्कूल आई, माई स्कूल में फंक्शन, माई स्कूल का फंक्शन होता है, मतलब डेटाबेस का फंक्शन होता है। अब देखना, बेड का बी स्मॉल लेटर में है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे था स्मॉल लेटर में, हो गया बी कैपिटल लेटर में। तो इस तरह से डेटा को फेच करते हैं हम लोग। इतना चीजें समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फर्स्ट टाइम आप लोग यूज कर रहे हो, तो करोगे तो समझ में आएगा चीजें। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतना समझ में आया भाई? हो गई सर, हो गई। चलो, तो प्रोडक्ट को आज ही डायनेमिक करें या कल का रख लें? हाँ जी सर, क्योंकि इतना नई ही चीज बहुत थोड़ा है। सा है, सर क्योंकि थोड़ा इतना सा नया काफी चीज है। आपको सीखा है थोड़ा सा। ये सर थोड़ा टेक्निकलिटी में आ गए हैं तो थोड़ा अभी ठीक है इतना। हाँ तो चलो ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। तो कल हम लोग कल का सर अब, कल का सर अब, ये लिखने का मतलब है भाई कल का सर अब। है ना सर? तो क्या चीज? तो अब कल क्लास करनी है क्या? परसों रखेंगे डायरेक्ट मंडे को? चलो एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, परसों मंडे को क्लास करेंगे, ठीक है? हाँ, किसी को पूछना हो तो पूछ लो, किसी कोई सर डाउट हो, कोई नहीं समझ में आया हो तो यस पूछ लो। सर, वो एसक्यूएल मेरा फिर से कनेक्ट नहीं हुआ, मैंने अपडेट करके करा था। अच्छा, आपका अभी नहीं चला? नहीं सर, मतलब एक काम मैंने करना, फ्रंट जैसे एंड ही वगैरह मीटिंग, लेकिन जैसे ही वो अभी मीटिंग तक। क्लोज होगा, अरे सुन तो ले भाई, हम भी कुछ बोल रहे हैं। यस सर। मोदी जी के मन के बात सुनते हो, हमारे मन का बात कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे मन का बात सुनोगे ज्यादा फायदा में रहोगे, मोदी जी के मन का बात सुनोगे तो घाटा में रहोगे, रोजगारों नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद ना तुम हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनली, ग्रुप में नहीं, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, पर्सनली Yes, हमको मैसेज करना, फिर उस पे जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेना, उस पे हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है? अरे तो अगर यहाँ लिंक शेयर करना चाह रहे हो तो यहीं, अगर कर सकते हो तो यहीं पे करो, देख लेते हैं यहीं पे। अभी तो सर मैं फोन से ले रहा हूँ मैं सर। है यार, तुम लोग से बड़ी समस्या है। कल से कोई भी आदमी फोन से नहीं करेगा, लैपटॉप से ज्वाइन करेगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, क्योंकि अब जैसे तुम्हारी क्वेरी है, अब लैपटॉप से रहते तो हो जाता ना, सब लोग देख भी लेते, सब लोग सीख लेते यस सर। हैं। यस सर। ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए बाकायदे बढ़िया से हाथ मुंह धो के, फेस वॉश से मुंह धो करके, मुंह में फेयर लवली लगा के, और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ आराम से पढ़ने, लैपटॉप खोल के खूब मन लगा के बढ़िया से पढ़ो, ठीक ना? बढ़िया परफ्यूम मार के। यस सर। चलो, तो तुम अभी मोबाइल पे हो, तो ठीक है, लैपटॉप ऑन करके हमको व्हाट्सएप पे आ जाना, और जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेना, चाहे यही मीटिंग ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा और उसमें तुम्हारा क्वेरी देख लूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। देखते हैं क्या रीजन है तुम्हारा माई स्कूल सर आई में। व्हाट्सएप पे, और किसी का नेक्स्ट सर व्हाट्सएप है? पे सर आपको, सर व्हाट्सएप पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर किस नाम से? अरे ग्रुप में है ना, अब इसमें व्हाट्सएप है नंबर तो नहीं बोलेंगे, कल यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, मालूम चला के हमको परेशान कर। सर से ले लेना नंबर, ठीक है? नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, ओके। सोनू सर से ले लेना, बोल देना पूछना है तो कुछ दे देंगे, ठीक है ना? और नेक्स्ट किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या देख लेंगे आज, जो है सर बता देंगे। क्या देख लेंगे सर, फिर बता देंगे, कोई दिक्कत आएगी तो। चाबी नहीं है? चलो एक बार आप लोग करके करोगे देखें तो, हाँ बोलो, ना सर, तभी तो आएगी। तो साथ साथ हो नहीं क्या पाता बोल ना रहे सर, हो? बाद में करें। चलो ठीक है, एक बार आप लोग करना, वीडियो है ये, वीडियो देखना आप लोग, और मैं ये फोल्डर भी भेज दूंगा आप लोगों को, केवल फोल्डर भेज दूंगा, डेटाबेस नहीं भेजूंगा, तो अभी आप लोगों को डेटाबेस रिपोर्ट करने बताया नहीं होगा, तो भेजने कोई फायदा नहीं। मैं ये फोल्डर भेज दूंगा आप लोगों को कोडिंग का, आप लोग देख लेना, और हाँ सर, वीडियो आप है ये। फोल्डर भेज देना सर, सर आप फोल्डर भेज देना, डेटाबेस तो खुद बना लेंगे सर।
डेटाबेस के साथ। सर आप नहीं डेटाबेस तो बना लेंगे सर, वीडियो देख सर बना लेंगे, समझ आ गया सर। हाँ वीडियो देख के बना लेना आप लोग, और वीडियो को हाँ फॉलो सर। करते हुए अगर जहाँ कहीं दिक्कत होगा फॉलो करते बनाना। अगर कोई क्वेरी होगी तो सर नोट आप करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जी सर। और कोई? ठीक। चलो ठीक है फिर, ठीक है मिलते हैं फिर मंडे को। हाँ? सर ये वाला जो पेज खुला हुआ है सर, इसे ऊपर करना है सबसे। यार देखो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तो लग रहा है जैसे थैंक यू सर, आई उसी बताइए। चलो भैया थैंक यू, माय वेलकम, गुड नाइट। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दिया मुझे। सर ये जो पेज खोला हुआ है इसे आप सबसे हाँ ऊपर कर दीजिए सर, सबसे ऊपर कर दीजिए सर इसको, स्क्रॉल। अच्छा ऊपर कर दें। यस सर। इस कोड ओके को सर। ना, इस कोड को जो मैं यहाँ लिखा हूँ, इसे आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन PHP कोड को ऊपर ही लिखना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है, पहले रन कर जाएगा तो लोडिंग में सही रहता है चीजें, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ भी कर सकते हो, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। देख लेंगे, बताना फिर बंद करेंगे मीटिंग में। सर हाँ बोलो। सर ये जो सर रन है, $run इज इक्वल टू mysqli_query, सर इसमें ये अंडरस्कोर कौन क्या है सर, कनेक्शन का जो कौन है सर, ये कहाँ से है मतलब? डॉलर कौन क्या है, इसका मतलब है कि आपने ध्यान से देखा नहीं है, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का वेरिएबल है जो मैंने बनाया था। कहाँ बनाया था, ये देखो बनाया ना वेरिएबल। ये जहां सर जहां mysqli_query फंक्शन यूज होगा, वहां ये कनेक्शन वाली वेरिएबल डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालोगे तो डेटाबेस कनेक्शन नहीं लेगा फिर, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गया, ठीक है क्लोज करते हैं। हाँ?